हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के क्रम में शुक्र महादशा और शनि की अंतर्दशा के बारे में। ये एक ऐसी दशा है जो दो मित्रों की दशा है, यानी शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। शुक्र के लगन में शनिदेव कारक होते हैं और शनिदेव के लग्नों में शुक्रदेव कारक होते हैं। इनमें आपसी मित्रता का संबंध है। तो क्या दो मित्रों की दशा यदि है तो ये महादशा में अंतर्दशा शनि की काफी अच्छी जाएगी। ये डिपेंड करता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुक्र और शनिदेव आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों के जो स्वभाव हैं उनमें विषमता है। दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। शुक्रदेव भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी, बिना मेहनत के जिन्हें सब चीज मिल जाए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं शनिदेव कर्म को प्रायोरिटी देते हैं, कर्म प्रधान व्यक्ति की ही सहायता करते हैं, भोग विलास में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैसे हम दो मित्र देखें, रियल लाइफ के अंदर भी अगर हम दो मित्र देखें, एक का स्वभाव खूब खर्चीला ऐशो आराम वाला है, उसको पैतृक संपत्ति मिली हुई है, वो खूब शोशाबाजी करता है। दूसरा मित्र एवरेज है लेकिन मेहनती है। तो दोनों में निभेगी, लेकिन बीच बीच में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगी। दोनों के विचार मेल नहीं खाएंगे। उसी तरह जब शुक्र में शनि की अंतर्दशा चलती है तो आपको देखिए आपका माहौल तो खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि दो मित्रों की दशा है, यानी शत्रुता का कहीं संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो मित्र कैसे भी हों, अगर आपस में मिलेंगे तो आपस में अगर उनकी विचार नहीं भी मिलेंगे तो भी जो सराउंडिंग होगी, जो वातावरण होगा वो खुश मिजाज वाला होगा। जब तक वो साथ रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, एक दूसरे के कामों में ऑब्स्टेकल्स नहीं देंगे, तो जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो दोनों का साथ रहेगा। तो उसी तरह जो शुक्रदेव और शनिदेव की जब अंतर्दशा चलेगी शुक्र महादशा में, तो आपका जो वातावरण होगा, आपका जो माहौल होगा, आपका जो वर्क प्लेस होगा, आपका जो भी काम होगा वो खुश मिजाज टाइप से होगा। इजीली वे में आपका सारा काम होता चले जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव वहां पे मेहनत को रिप्रेजेंट करेंगे। शनिदेव कहेंगे मेहनत करोगे, आपका काम होगा, जरूर होगा, लेकिन मेहनत के बाद। शुक्र महादशा में यदि शनि की अंतर्दशा चलती है तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है उनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आप यकीन मानिए, आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप ऊंचाइयां छू जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं और शनिदेव सिर्फ 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 मेहनत मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। जैसे ही आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तो शुक्रदेव और शनिदेव के प्रभाव से आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है। यही बात विवाह संबंध में भी लागू होती है। शनिदेव देते देर से है,
यानी शुक्र में अगर शनि देव की अंतर्दशा चलेगी तो शनि की अंतर्दशा शुरू होते ही आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि शनि भी मेरा फेवरेबल है, शुक्र भी मेरा फेवरेबल है और दोनों आपस में मित्र है, तो बस शनि देव की दशा चली और मेरा सब कुछ अच्छा होता चला गया। नहीं, शनिदेव प्लेटफॉर्म बनाते हैं, शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, शनिदेव आपके कर्म को देखते हैं, शनिदेव आपकी ईमानदारी देखते हैं। तो जब शुक्र में शनि की अंतर्दशा चलती है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ी सी, क्योंकि जो भी स्ट्रगल आपको दिखेगा लाइफ के अंदर वो होगा शनिदेव की, जो हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट, कि शनिदेव आपसे कर्म करने को मांग रहे हैं, ईमानदारी से कर्म। तो वो आप जब धीरे 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 देखेंगे तो शनि की जब अंतर्दशा मिडिल में आएगी तो आपके काम अचानक बनने हो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक भी बात या ध्यान रखिए कि शनि देव भी जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि देव नहीं देते, शनि देव की जिस पे कृपा हो जाती है वो व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। और साथ में जब मित्र शुक्र हो तब तो कहना ही का। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो शुक्र महादशा में जो शनि की अंतर्दशा होती है वो स्वभाव के विपरीत होने के बावजूद, दोनों के स्वभावों में अंतर होने के बावजूद आपको बहुत कंफर्ट लेवल दिलाने वाली होती है। आपको इस दशा में आपकी हर कार्यपूर्ति होनी निश्चित है। आप अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए उत्तम समय है। आप यदि जॉब पाना चाहते हैं, खास तौर से जॉब और स्टूडेंट्स के लिए ये दशा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना इस दशा में आपके लिए मुश्किल नहीं है, बशर्त सिर्फ मेहनत की है। और आप जॉब में हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हैं अपने कोलीग्स बॉस के साथ, तो आपको प्रमोशन के चांसेस 100% होते हैं। कुछ प्लेसमेंट्स भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क प्लेस भी चेंज हो सकता है। आप मतलब कि आप अपग्रेडेशन की तरफ जाते हैं। अब शुक्र में शनि की जब अंतर्दशा चलती है तो थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रहते। अगर आपके पिता के साथ संबंध अच्छे चल रहे हैं तो थोड़ी सी कड़वाहट उसमें शामिल हो जाती है, पर ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि शुक्र में जब शनि की अंतर्दशा चलती है तो, लेकिन इसमें प्लेसमेंट भी मैटर करती है। खाली हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र में शनि की अंतर्दशा चली तो पिताजी के साथ आपके मेल नहीं होगा। कुंडलियों के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ को भी रखा। अब शुक्र में जब शनि की दशा चलती है तो एक वायु तत्व राशि है और एक जल तत्व है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि खाना पीना इन सब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर आप तले तेल मसाला घी और बाज़ार की चीज़ें और मैदा शायद ये ज़्यादा खाएंगे तो आपको इस दशा के अंदर पेट की समस्या से जूझना पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इससे हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो आपके रह सकता है, आपकी कमर में दर्द रह सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है शुक्र में शनि की अंतर्दशा के अंदर। बाकी शुक्र में शनि की अंतर्दशा में आपके जो भी काम है, एक घर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम है। और इस समय आप यकीन मानिए कि जो भी आपका अब घर बनेगा, सबसे पहले तो ये बनेगा कि घर बनेगा वो फ्लैट टाइप का होगा। आप प्लॉट लेके नहीं कह सकते हैं, आपको एक फ्लोर मिल सकता है, आपको एक फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन वो होगा लग्जरी। अगर शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और आपके ग्रह गोचर मिल के आपको घर खरीदवा देते हैं, आप घर खरीदने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं तो घर आपका हो जाता है। और घर होने के बाद आपका जो घर होगा वो बहुत लग्जरी टाइप का घर होगा। आप जैसा भी लेंगे ये लग्जरी घर लेंगे, और अगर आप नॉर्मल भी घर लेंगे तो आप उसको लग्जरी में कन्वर्ट करवा के ही रहेंगे, और वो भी इसी अंतर्दशा के अंदर अंदर।
तो ये आपके घर खरीदने के लिए, शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा आपके घर खरीदने के लिए, आप स्टूडेंट लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जॉब वालों के प्रमोशन के लिए, पिता के संबंध के लिए। पिता के संबंध में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहती है, लेकिन आप चाहे तो पिता से संबंध अच्छा बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये दशा काफ़ी अच्छी रहती है। बस आपको क्या ध्यान देना है? अपनी सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तो आपकी सेहत में बार बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बीच बीच में आपकी सेहत बिगड़ती है। और वो सब मैं आपको बताया कि आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको बीमारियां भी छू नहीं पाएगी। बाकी दो विपरीत स्वभाव होने के बावजूद आपकी यह दशा काफ़ी अच्छी जाने वाली है, ये बात आप ध्यान रखें। बस आपको कर्म प्रधान बनना है। किसी भी निर्बल व्यक्ति को या जानवर को आपको परेशान नहीं करना है। हो सके तो अपने पुराने जूते, चप्पल, कंबल, वस्त्र आदि इन सब का आपको दान करते रहना है, कभी सैटरडे को, कभी अमावस्या के दिन। इससे शुक्रदेव और शनिदेव दोनों प्रसन्न होते हैं और दोनों मिलकर आपको जीवन में उन्नति के रास्ते पर ले जाते हैं। बाकी आपकी प्लेसमेंट पता ही है आपको, जैसा मैंने अपने हर वीडियो में बताता चल रहा हूँ कि शुक्रदेव जिस जिस भाव से संबंधित है, शनि देव जिस भाव से संबंधित है, और जो उनकी राशियां हैं वो सब भाव एक्टिव हो जाते हैं। बस शनि देव की तीसरी दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ आपको अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल रिजल्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। शनिदेव जहाँ से हैं वहाँ से तीसरा घर जो भी है उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं शुक्र महादशा में, शनि की अंतर्दशा में। बाकी 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो उससे संबंधित काम आपके जरूर होते हैं, लेकिन डिले से होते हैं। तो शुक्रदेव और शनिदेव की मित्रता से यदि आपको भी लाभ उठाना है, आपकी भी दशा आने वाली है, तो शनिदेव से संबंधित उपाय जरूर करें। और शुक्र अगर आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया। यदि शुक्रदेव भी आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ आपको शुक्रवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के सम्मुख शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा के बारे में संक्षेप में बताया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।